हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, 75 रुपये का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से देखें तो तेज़ी और गिरावट में अटका है, लेकिन एक गिरावट बड़ी यहाँ पर हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। उससे पहले अच्छी खासी रैली भी यहाँ पर बनी थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 75 रुपये का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स 75 रुपये का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार टूटा है। 82 रुपीज़ से टूट कर 75 रुपये तक पहुंचा है और लगातार यहाँ पर देखें तो शेयर एक फ्री फॉल की तरह देखने को मिल रहा है। 8% से भी ज़्यादा की ये गिरावट है एक साल में अगर हम देखें तो। पिछले एक साल का डेटा अवेलेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आईपीओ भैया इसी साल इसका आया था, ठीक है। और 56 रुपीज़ तक टूटा, उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आई, 86 रुपीज़ तक पहुंचा। और ये जो रफ्तार आई थी उसकी वजह ये थी कि जो हॉलमार्किंग की जो प्रोसेस है वो सरकार ने कंपलसरी कर दी थी, और इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स थे उनको फ़ायदा यहाँ पर मिल चुका। मतलब सोने में हॉलमार्क होना ज़रूरी है और यही एक वजह थी कि शायद एक झटके में उछला। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो 86 रुपीज़ से लगातार ये एकदम फ्री फॉल है, लगातार ये टूट रहा है। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ये। तो मतलब ये है कि भाई साहब थोड़ी और गिरावट अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज के आसपास बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड भी कोई खास नहीं है, 8.5 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। काफ़ी कम क्वांटिटी में कल्याण ज्वेलर्स में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर के पास देखें तो 60.53% की होल्डिंग है, 4.80% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जून का जो डेटा होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भैया यहाँ पर क्या हालात बने हैं, बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर क्या किया। देखिए मार्च ये पहली बार आया, ठीक है, कि इतना इतना है, लेकिन जून का डेटा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि भैया बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी करी है या बिकवाली करी है। आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में हाई डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, 26.36% की होल्डिंग है उनके पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड अभी तक नहीं पे किया, इसी साल इसका आईपीओ आया ज़रूर है तो अभी तक डिविडेंड नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी थोड़ी और गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है, थोड़ी और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो खरीदने की बात कोई नहीं कर रहा है, बेचने की भी बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 100% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं कि भैया होल्ड करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली कंपनी में डरने वाली बात तो अभी मुझे यहाँ पर नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ है कि जो फ्री फॉल है ये कहाँ पर रुकेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि देखिए शेयर 86 रुपये से टूटकर 75 पे आया ज़रूर है, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि 72 71 तक जा सकता है और वहाँ पे मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। अब क्यों बनेंगे वो अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए होगा क्या कि अभी 7वां महीना चल रहा है, ठीक है, जुलाई चल रहा है। दिवाली के बाद भैया सीज़न शुरू हो जाएगा शादी का, ठीक है। और जनरली होता क्या है कि शादियों का सीज़न शुरू होता है उसे 2-3 महीने पहले ही सोने की खरीदारी जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लोग खरीदारी भी करते हैं भैया एडवांस में, और शादी के वक्त तो भैया और ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल ही जाएगी आपको वहाँ पर। तो अगेन जो गोल्ड की जो बाइंग है, सोने में लोग खरीदारी जो करेंगे शादी ब्याह में अटेंड करने के लिए, और वाकई में पिछले 1.5 साल में कोरोना की वजह से काफ़ी सारी शादियाँ या तो काफ़ी सिंपल तरीके से निपटाई गई है या तो फिर पोस्टपोन की गई है। तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शादियों का सीज़न शुरू होगा, कोरोना के केसेस और कम होते हुए नज़र आएंगे। याद रखिए लोग भैया शादी ब्याह में घूमना शुरू करेंगे, और शादी में जो अगर मैं बात करूं तो दोबारा से एक बड़े खर्चे आपको देखने को मिलेंगे सोने की शॉपिंग्स वगैरह में। तो मुझे लगता है कि ये जो एक महीना है वो थोड़ा सा प्रेशर वाला रहेगा इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अगले महीने से जो डिमांड होगी वो पिकअप हो जाएगी। यहाँ पर रेवेन्यू में डेफिनेटली कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, और यही एक वजह है कि शेयर अभी भी उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है। अब देखिए 2017 में 7,500 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में ये 8,250 करोड़ रहा, 19 में ये कम होकर 7,500 करोड़ हो गया, और अभी भी 2020 में 7,845 करोड़। मतलब पिछले 4 सालों में रेवेन्यू इनके बढ़े नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें
तो प्रॉफिट भी अगर देखें तो कोई उतना खास नहीं बढ़ा है। 114 करोड़ का प्रॉफिट 135 करोड़ रहा, फिर 44 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, लेकिन 155 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 2020 में रहा। 21 में कैसा होगा वो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो जुलाई महीना है, ये मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका रहेगा। जुलाई का आखिरी हफ्ता जो है, ठीक है, वो खरीदारी का रहेगा। और अगर 70 के आसपास शेयर मिलता है, ठीक है, 70 रुपीज़ से नीचे जाता है तो भैया खरीदारी के काफ़ी बढ़िया मौके यहाँ पर बनेंगे। और कल्याण ज्वेलर्स में अगर देखें तो भैया 100% एनालिस्ट जो है वो आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 100%। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो देखिए डिविडेंड तो पे नहीं किया है और बैंक एवरेज जितना रिटर्न भी यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन खरीदारी का अभी भी सही वक्त, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना जो कर्जा है उसको कम किया है, लेकिन कुछ बुरी बातें भी है कि भैया अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर, और ये ट्रेड कर रहा है 2.73 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम है। और इतना ही नहीं, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कम रहा है पिछले 3 सालों में। तो देखिए अच्छी बात तो ये नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है और जो आईपीओ के जरिए कंपनी ने बड़ी फंड रेजिंग करी है और उस पैसों का इस्तेमाल कंपनी करेगी भैया अपने एक्सपांशन को लेकर। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि भैया किस तरीके से कंपनी आने वाले समय में और कई सारे शोरूम्स खोलने वाली है, सिचुएशन नॉर्मल होते ही। तो जहाँ पे उनकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर आपको कल्याण ज्वेलर्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। आईपीओ से जो पैसा आया है उसको भैया एक्सपांशन के रूप में खर्च किया जाएगा और थोड़ा बहुत जो कर्जा है उसको भी कम किया गया है इसकी वजह से। तो ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स मुझे लगता है कि 75 का शेयर है, खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आप तो मेरे हिसाब से 72 रुपीज़ पर अगर शेयर जाता है तो बाइंग के बढ़िया मौके वहाँ पर बनने वाले हैं। और देखिए एक साथ मत खरीदारी करिएगा। अगेन मैं कह दूँ, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर आप 72 रुपीज़ के आसपास खरीद सकते हैं, बाकी के 300 शेयर आप हर 5 रुपये की गिरावट पे ऐड करके चल सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स अगले महीने से मुझे लगता है कि शेयर में एक तेज़ी आपको दिखनी चाहिए। अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो उतनी स्ट्रांगली अगर नहीं आती है तो मौके बनेंगे अगले महीने से। लेकिन अगर थर्ड वेव आ जाती है, वो भी स्ट्रांगली आती है, तो अगेन मैं कहूँगा फिर तो भैया 1 महीना और आपको वेट करना पड़ेगा तेज़ी के लिए। ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है। लॉन्ग टर्म का जो इसका पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पर करना चाहते हैं तो 75 रुपये खरीदारी की सलाह मेरी कभी भी नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं कहूँगा कि शेयर अगर आपको 70 के करीब मिले तो ही यहाँ पर बाइंग करिएगा और लॉन्ग टर्म का आप यहाँ पर प्लान करके चल सकते। इवन लॉन्ग टर्म क्या भैया, नवंबर दिसंबर जनवरी से भैया मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल ही जाएगी तब तक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।